प्रिय मित्रों, आप सभी को नमस्कार। अनुसंधान एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के इस वीडियो में सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट को लेकर के उपस्थित हूं। जी हाँ मित्रों, आज के इस वीडियो में ओपीएस, एनपीएस तथा सरकार की महत्वाकांक्षी पेंशन योजना यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मित्रों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही वीडियो को सभी सरकारी कर्मचारियों के बीच में शेयर करें ताकि सरकार की इस योजना से सभी सरकारी कर्मचारियों को सावधान किया जा सके, क्योंकि सरकार द्वारा यूपीएस को चुनने की तिथि 30 जून से बढ़ाकर के 30 सितंबर कर दी गई है और इस समय सरकार सरकारी कर्मचारियों को जागरूक करेगी कि वो सभी यूपीएस को चुनें। इसी बीच में हम सभी सरकारी कर्मचारियों को दायित्व है कि हम अपने कर्मचारियों को भी जागरूक करें कि सरकार की इस योजना के प्रति सावधान रहें, क्योंकि यदि आप एक बार यूपीएस का चुनाव कर लेंगे तो दोबारा उसमें चेंजेस नहीं कर पाएंगे, दोबारा उसमें बदलाव नहीं किया जा सकेगा। इस वीडियो के माध्यम से भारत सरकार द्वारा यूपीएस योजना में सरकारी कर्मचारियों को दिए गए एक और लॉलीपॉप, यूपीएस योजना को चुनने की अंतिम तिथि, साथ ही यूपीएस योजना के संबंध में सरकारी कर्मचारियों के रुझान एवं कर्मचारियों के नेताओं की प्रतिक्रिया। कई नेता हैं जो यूपीएस योजना का पुरजोर समर्थन कर रहे हैं और कर्मचारियों को जागरूक करके यूपीएस में चुनाव कराना चाहते हैं। तो इन सभी बिंदुओं पर विस्तार से बात करेंगे। वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं, पेंशन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं सभी कर्मचारियों तक, सभी सरकारी कर्मचारियों तक पहुंचती रहे और हमेशा समय समय पर जागरूक करती रहे, ताकि कर्मचारियों में उत्साह बना रहे और एक दिन ऐसा आएगा जब सरकार कर्मचारियों की बात को मान लेगी और ओपीएस प्रदान कर देगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं, नई पेंशन योजना अब 30 सितंबर तक अपना सकेंगे। मित्रों, भारत सरकार द्वारा जुलाई 2024 में यूपीएस योजना लॉन्च की गई थी और इसके बाद सरकारी कर्मचारियों को 1 अप्रैल से लेकर के 30 जून तक एनपीएस से यूपीएस योजना में आने के लिए कहा गया था। मित्रों, खुशी की बात यह है और आश्चर्य की भी है कि सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना को कर्मचारियों ने सिरे से नकार दिया है। सरकारी कर्मचारियों का सरकार से एक ही आग्रह है कि एन केन प्रकारेण जैसे भी हो सके सरकारी कर्मचारियों को सरकार ओपीएस प्रदान करे, बुढ़ापे का सहारा, बुढ़ापे की लाठी प्रदान करे। तो यहाँ पर सरकारी कर्मचारियों ने जब नकार दिया, 1 अप्रैल से 30 जून तक चुनाव करने का यहाँ पर विकल्प चुनने का समय दिया गया था और पूरे भारत में लगभग 30 लाख सरकारी कर्मचारी हैं। 30 लाख सरकारी कर्मचारियों में 10,000 सरकारी कर्मचारी ऐसे नहीं निकले हैं जिन्होंने यूपीएस चुना हो। तो सरकार ने 3 महीने की समय और दिया है और सरकार को यह उम्मीद है कि इस बीच में सरकारी कर्मचारियों को कर्मचारियों के नेताओं के साथ मिलकर के जागरूक किया जाएगा और इस योजना को सभी कर्मचारियों के बीच में प्रचार प्रसार किया जाएगा ताकि कर्मचारी इसको अपना सकें। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए शुरू की गई एकीकृत पेंशन योजना में आवेदन करने की अंतिम तिथि को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है। अब केंद्रीय कर्मचारी 30 सितंबर तक इस योजना का विकल्प चुन सकते हैं।
पहले इसकी अंतिम तिथि 30 जून थी। सरकार ने दूसरी बार समय सीमा को बढ़ाया है। सरकार की ओर से दूसरी बार इस समय सीमा को बढ़ाया गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि विभिन्न हितधारकों से यह समय सीमा आगे बढ़ाने का अनुरोध मिला था। गौरतलब है कि एकीकृत पेंशन योजना इस साल 1 अप्रैल से लागू हुई थी। इसे राष्ट्रीय पेंशन योजना में शामिल मौजूदा कर्मचारी और 1 अप्रैल के बाद नियुक्त होने वाले कर्मी दोनों ही अपना सकते हैं। यूपीएस में सेवानिवृत्ति से पहले के 12 महीने के औसत मूल वेतन के 50% के बराबर पेंशन की गारंटी मिलेगी। तो यहाँ पर मित्रों ओपीएस और यूपीएस में अंतर भी समझते रहिए। ओपीएस में क्या था, जब कर्मचारी रिटायर होता था और उसकी जो अंतिम सैलरी होती थी, अंतिम महीने की जो सैलरी होती थी उसका 50% कर्मचारी को पेंशन के रूप में दिया जाता था। और यहाँ पर क्या किया गया है, साल भर की सैलरी मतलब जनवरी की सैलरी कुछ और होगी और दिसंबर की सैलरी कुछ और होगी। तो इसमें क्या है, सरकार 12 महीने की सैलरी को जोड़ेगी और फिर उसको 12 से डिवाइड करके जो भी आएगा उसका 50% सरकार यहाँ पर पेंशन के रूप में देगी। तो यहाँ पर यही बहुत बड़ी कमी है। इसके बाद ऐसे कर्मचारियों को ये लाभ दिया जाएगा जिन्होंने कम से कम 25 साल की सेवा पूरी की हो। जिन कर्मचारियों ने 25 साल की सेवा पूरी नहीं की है उनको यह 50% पेंशन वाला ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि सरकार ने वर्तमान और नए कर्मचारियों के लिए एनपीएस और यूपीएस दोनों में से किसी एक को चुनने के विकल्प खुले हैं। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि कर्मचारियों को यह विकल्प मिलेगा कि वह एनपीएस के तहत यूपीएस का विकल्प चुनें या बिना यूपीएस विकल्प के एनपीएस को जारी रखें। एक बार विकल्प चुनने के बाद उसमें बदलाव नहीं किया जा सकेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं 30 जून अंतिम तिथि थी। पेंशन का विकल्प चुनने के बाद भी उसे बदल नहीं पाएंगे। यहाँ पर 50% गारंटी पेंशन के बावजूद 10,000 से कम केंद्रीय कर्मचारियों ने चुना यूपीएस। किसे मिलेगा भुगतान, किसे कितना भुगतान मिलेगा, यहाँ पर सुनिश्चित भुगतान की बात की गई थी। सरकार द्वारा कैलकुलेटर भी जारी किया गया था। उसके बाद भी सरकारी कर्मचारियों का यूपीएस के प्रति रुझान अच्छा नहीं था। यहाँ पर आप देख रहे हैं देश में अधिक से अधिक सरकारी कर्मचारी रिटायरमेंट पर 50% गारंटी पेंशन देने वाली यूनिफाइड पेंशन स्कीम में स्विच करें। इसके लिए केंद्र सरकार जागरूकता अभियान तेज करने की तैयारी में है। 1 अप्रैल 2025 को यूपीएस लागू होने के बाद से अब तक इसे सरकारी कर्मचारियों की ओर से ठंडा रिस्पांस मिला है। सभी मंत्रालयों और सरकारी विभागों में यूपीएस के फायदे और स्विच करने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देने के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखाया जा रहा है। इसके साथ ही एनपीएस ट्रस्ट ने यूपीएस कैलकुलेटर भी जारी किया है ताकि कर्मचारी मिलने वाली पेंशन खुद कैलकुलेट कर सकें। इसके बावजूद अभी तक 10,000 से कम कर्मचारियों ने एनपीएस में स्विच कर यूपीएस को अपनाया है, जबकि देश में 27 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारी हैं। यूपीएस को चुनने की डेडलाइन 30 जून 2025 है, यानी जो मौजूदा और रिटायरमेंट कर्मचारी 30 जून यूपीएस नहीं चुनेंगे उन्हें नेशनल पेंशन स्कीम में शामिल नहीं किया जाएगा और वे फिर कभी भी यूपीएस नहीं चुन पाएंगे अगर सरकार इसकी तिथि आगे नहीं। कुल मिलाकर के सरकार द्वारा इसकी तिथि बढ़ा दी गई है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं यूपीएस अच्छा विकल्प है तो पहले सांसद विधायकों पर आजमाए शास्त्री। यहाँ पर देखिए हरियाणा के हैं पेंशन बहाली संघर्ष समिति हरियाणा के आईटी सेल प्रमुख शिव कुमार शास्त्री ने कहा है केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए एनपीएस के विकल्प में यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम, यह तो कर्मचारियों के लिए एनपीएस से भी ज़्यादा घातक है क्योंकि इसमें कर्मचारियों का सारा अंशदान सरकार में चला जाता है, जबकि एनपीएस में 60% तो एकमुश्त मिल जाता है। साथ में यदि एक बार यूपीएस स्वीकार कर ली तो बाद में और किसी विकल्प की भी मांग नहीं कर सकते। कर्मचारियों का मानना है कि यदि यूपीएस इतनी अच्छी है तो क्यों ना इसे सांसद विधायकों व जजों पर लागू किया जाए।
उधर परिणाम अच्छे आते हैं तो फिर कर्मचारियों को भी विकल्प दिया जा सकता है। क्योंकि एनपीएस लागू करते ही भी बहुत सब्ज-बाग दिखाए गए थे, लेकिन परिणाम कितने भयावह आ रहे हैं सोचकर भी रूह कांप उठती है। उन्होंने बताया कि विजेंद्र धारीवाल ने नेतृत्व में संघर्ष समिति लंबे समय से पुरानी पेंशन के लिए प्रदेश में संघर्ष कर रही है। हम सरकार से मांग करते हैं कर्मचारियों को धन्ना सेठों के लिए हितकारी एनपीएस यूपीएस की प्रयोगशाला न बना उनके बुढ़ापे को सुरक्षित करने वाली पुरानी पेंशन योजना को तत्काल प्रभाव से लागू करें। इनका कहना है कि इस महत्वाकांक्षी योजना को लागू करने के लिए सरकारी कर्मचारियों को प्रयोगशाला न बनाया जाए। अगर प्रयोग ही करना है तो एक बार विधायकों, सांसदों और मंत्री जी के ऊपर इसको लागू करके देख लिया जाए। अगर यह योजना सफल रहती है तो सभी सरकारी कर्मचारियों पर लागू कर दिया जाए। अगर मंत्री, विधायक, सांसद ये सभी इस योजना को फेल कर देते हैं तो इस योजना को जो है पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए। वहीं पिछले वीडियो में हमने बताया था एकीकृत पेंशन योजना के तहत मिलेंगे सेवानिवृत्ति के सभी लाभ। मृत्यु और सेवा से बर्खास्तगी पर पुरानी पेंशन योजना का चुन सकेंगे। यहाँ पर 3 ही महत्वपूर्ण पॉइंट थे जिस पर विस्तार से बात की गई थी। यदि आप ओपीएस लेना चाहते हैं तो आपके पास केवल 3 विकल्प हैं। पहला है मृत्यु। यदि आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपके जो परिजन होंगे उनको ओपीएस चुनने का अधिकार होगा, किंतु आपको नहीं होगा। तो जब तक आप जिंदा हैं तब तक आप ओपीएस की लड़ाई लड़ेंगे और जब मर जाएंगे तो आपके जो घर के लोग होंगे वह ओपीएस का चुनाव कर सकेंगे। इसके बाद सेवा से बर्खास्तगी पर यदि किसी व्यक्ति को सेवा से बर्खास्त कर दिया जाता है तो उसको भी यूपीएस चुनने का विकल्प होगा। इसी तरह से यदि कोई व्यक्ति विकलांग हो जाता है तो उस व्यक्ति को भी यूपीएस चुनने का विकल्प मिलेगा। तो पिछले दिनों में सरकार द्वारा यूपीएस को इन्हीं 3 शर्तों के साथ लागू किया गया था जिसका कोई औचित्य दिख नहीं रहा है। जिंदा रहते हुए लड़ाई लड़नी है एवं मरने के बाद ओपीएस मिलेगा। तो मरने के बाद सरकार कुछ भी दे दे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर कर्मचारी के नेता हैं शिव गोपाल मिश्रा जी, यहाँ पर आप देख रहे हैं। इन्होंने समर्थन किया है योजना का। इन्होंने क्या कहा, महत्वपूर्ण सूचना, यूपीएस ऑप्शन की तारीख बढ़ी। महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा के आग्रह पर केंद्र सरकार ने यूपीएस के लिए विकल्प चुनने की अंतिम तिथि 3 महीने बढ़ा दी है। पहले यह डेडलाइन 30 जून थी, लेकिन कर्मचारियों में जानकारी की कमी के कारण असमंजस को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। महामंत्री ने पिछले हफ्ते ही कैबिनेट सचिव को पत्र लिखकर यूपीएस लिए विकल्प चुनने की डेडलाइन बढ़ाने के साथ आग्रह किया था कि कर्मचारियों को यूपीएस की समुचित जानकारी देने का इंतजाम किया जाए। विशेष कैंप लगाकर उनकी शंकाएं दूर की जाएं ताकि सभी कर्मचारी सोच समझकर सही फैसला ले सकें। यह कदम लाखों कर्मचारियों के हित में एक बहुत बड़ा एवं राहत भरा निर्णय है। तो मित्रों, ये यहाँ पर देख रहे हैं नेताजी हैं शिव गोपाल मिश्रा जी, और पिछले वीडियो में आपने देखा था मंजीत पटेल जी। ये पूरी तरह से यूपीएस का समर्थन कर रहे हैं। इनको सरकार से मांग करनी चाहिए थी कि यूपीएस योजना को बंद करके ओपीएस को कर्मचारियों के हित में लागू कर दे, लेकिन इन नेताओं का कहना है कि हमारे कर्मचारियों के बीच में जागरूकता की कमी है, इसलिए कर्मचारियों ने यूपीएस को नहीं अपनाया है। तो इनका कहना है कि कर्मचारी यूपीएस अपनाना चाहते हैं किंतु उनके पास जागरूकता की कमी है। तो सरकार अगर जागरूक करती है तो कर्मचारियों द्वारा इस योजना को अपनाया जाएगा। तो मित्रों, यहाँ पर आप देखते हैं कि जब से ओपीएस 2004 में बंद हुई थी तब से लेकर के अब तक कितने नेता आए और कितने नेताजी गए। पहले कर्मचारियों की तरफ से ये नेतृत्व करते हैं, कर्मचारियों की बात करते हैं। इसके बाद एक समय ऐसा आता है कि कर्मचारियों के खिलाफ भी ये कार्य करने लगते हैं। सरकार की गोद में बैठ करके सरकार का गुणगान करेंगे। तो वही हालत इन सभी की है। तो इन सभी नेताओं के बारे में आपका क्या कहना है, अपना विचार जरूर दीजिएगा। और जी हाँ मित्रों,
यहाँ पर ये भी देखना है कि सरकार द्वारा इस बार फिर से 3 महीने की तिथि को बढ़ाया गया है। अब देखते हैं कि संपूर्ण भारत के सरकारी कर्मचारियों द्वारा सरकार की इस महत्वाकांक्षी पेंशन योजना को कितना महत्व दिया जाता है और इस बार सरकारी कर्मचारियों का क्या फीडबैक रहेगा, ये 30 जून के बाद ही देखने को मिलेगा। क्योंकि सरकार इस बीच में जागरूक करेगी कर्मचारियों को, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से जागरूक करेगी जगह जगह पर जा करके। तो नेताजी, मंत्री जी सभी लोग प्रचार प्रसार करेंगे, तो हो सकता है सरकारी कर्मचारियों द्वारा इस बार इसको चुना भी जाए। तो मित्रों, ये थी आज की निष्पक्ष खबर जो आपके सामने है। सोच समझ के आप निर्णय लीजिएगा, क्योंकि एक बार यदि आप यूपीएस चुनते हैं तो फिर दोबारा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा जिसमें आप बदलाव कर सकें। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत सा धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए व सभी सरकारी कर्मचारियों तक इसको पहुंचा दीजिए। लाइक और सब्सक्राइब रुकना नहीं चाहिए, शेयर रुकना नहीं चाहिए, ताकि हर एक कर्मचारियों के बीच में पहुंच जाए, सभी कर्मचारियों को जागरूक होने का मौका मिले। धन्यवाद।